हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी बेहतरीन इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी यूपीएससी वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। तो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है आपका लोकोक्तियां और मुहावरे। कहने होता है इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है। तो कुछ पॉपुलर, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं में आए हुए और परीक्षाओं में आने की भी उनकी 100% संभावना रहती है। कुछ इडियम्स आपको हम दिन प्रतिदिन सिखाते रहेंगे। तो उन इडियम्स को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको आज हम शुरुआत से ही सिखाएंगे इडियम्स और फ्रेज की ABC। कहने का मतलब यह है कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की ABCD सिखाएंगे। एक खुद अपने आप में देखिए ABC एक खुद एक इडियम्स है, ये खुद एक इडियम्स है, खुद एक फ्रेजेस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ABC कहीं पर आपको आ जाता है तो आप इसका मतलब क्या होता है, लोग आपसे कह देते हैं कि क्या आपको इंग्लिश की ABC आती है, क्या आपको गणित की ABC आती है, क्या आपको पंजाबी की ABC आती है, क्या आपको साइंस की ABC आती है। तो इस तरह से ABC का मतलब होता है कि क्या आपको किसी भी चीज का बेसिक नॉलेज है, कि क्या आपको किसी का प्रारंभिक ज्ञान है, शुरुआती ज्ञान है। तो इसके लिए आप एक इडियम्स होता है, उसका इस्तेमाल कर देते हैं आप कि ABC का मतलब होता है ए बेसिक नॉलेज ऑफ, किसी चीज की शुरुआती जानकारी। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनके लिए इसका वाक्य प्रयोग दिया जाता है। इसके अर्थ से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, बस आप इसके भाव को समझिए, इसके अर्थ को समझिए और इससे आप अपना एक सेंटेंस बना दीजिए। जो बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ये पूछा जाता है इसका अर्थ, क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इसका भाव पहचान करके और उसको सही करके लिखना होता है या टिक करना होता है, ठीक है। तो देखिए आपको जैसे आपको दिया है कि ABC का मतलब होता है ए बेसिक नॉलेज, किसी चीज का शुरुआती ज्ञान। तो आप उसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं द ABC ऑफ इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी की ABC जानते हैं। या मैं कह सकता हूं कि डू यू नो द ABC ऑफ इंजीनियरिंग, क्या आप इंजीनियरिंग की ABC जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ए बिग गन ऑफ, ए बिग गन ऑफ। कहने का मतलब यह है ए बिग गन ऑफ। ए बिग गन ऑफ का मतलब होता है आपका महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन। ये आपको दिया हो जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट में है तो आपको क्या करना होगा, इसका वाक्य प्रयोग करना होगा। अगर आप इंटरमीडिएट में है तो आपको इसका वाक्य प्रयोग करना होगा। इसको आपको सेंटेंसेस में इस तरह से लिखना है कि इस सेंटेंसेस का पूरा भाव अच्छी तरह से निकल जाए। मतलब अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो आपको इसका सिर्फ और सिर्फ जो मीनिंग होता है वो आपको इंग्लिश में पहचानना होता है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ए बिग गन ऑफ का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि द प्रिंसिपल इज ए बिग गन ऑफ माई स्कूल, द प्रिंसिपल इज ए बिग गन ऑफ माई स्कूल। या मैं यूं बोल सकता हूं कि माई फादर इज ए बिग गन ऑफ माई फैमिली, माई फादर इज ए बिग गन ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट आपका है ए गाला डे, ए गाला डे। देखो ऐसे ही आपको पता चला है गाला डे, ठीक है। ये गाला डे, गाला डे का मतलब होता है आपका खुशी का दिन, जॉयफुल डे, ठीक है, हैप्पी डे। तो आप बोल सकते हैं गाला डे, ठीक है। तो ये गाला डे आपको दिया होगा तो आपको इसका इंग्लिश में आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर देंगे अपने वाक्यों में कि बर्थडे ऑफ माई सिस्टर, द बर्थडे ऑफ माई सिस्टर इज अ गाला डे फॉर मी। कहने का मतलब यह है बर्थडे ऑफ माई सिस्टर, मेरी बहन का जन्मदिन, इज ए गाला डे, खुशी का दिन है, फॉर मी। बर्थडे ऑफ माई सिस्टर इज ए गाला डे फॉर मी। तो इसमें क्या हुआ है, गाला डे का हमने बहुत ही बेहतरी से इस्तेमाल कर दिया है। कहने का मतलब है इडियम्स का आपको इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है कि किसी प्रकार से उससे बनने वाले वाक्य का भाव गलत ना हो।
उसके बाद आपका अगला है स्केप गोट। स्केप गोट, स्केप गोट का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कष्ट उठाना, किसी का दोष अपने सिर ले लेना। जैसे मैं कहूँ कि he has become a scapegoat for the misdeeds of his brothers। he has become scapegoat कहने का मतलब है कि उसने अपने सिर दोष ले लिया है for the misdeeds गलत कार्यों के लिए of his brothers अपने भाई के गलत कार्यों का दोष उसने अपने सिर ले लिया है, या हम कह सकते हैं कि वह उसने अपने भाई के लिए कष्ट उठाया है। नेक्स्ट आपका है above all। above all ये आपका ज्यादातर पूछा जाता है। इसका मतलब होता है above माने ऊपर, all माने सबसे। कहने का मतलब ये होता है सबसे ऊपर, सर्वोपरि, सर्वोच्च। कहने का मतलब है इसको हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो इसका भाव बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि ही इज ए गुड सिंगर एंड डांसर, वो एक अच्छा गायक है और डांसर है। बट above all लेकिन इन सबसे भी ऊपर ही इज ए काइंड हार्टेड मैन, वो एक दयालु हृदय का व्यक्ति है। उसके बाद में आपका है above board। ये भी आपका बहुत ज्यादा आता है, इंटरमीडिएट परीक्षा में कई बार आ चुका है। above board, above board का मतलब होता है स्पष्टतः, स्पष्टतः, साफ तौर पर। कहने का मतलब है he keeps his business, वह अपना व्यवसाय रखता है या चलाता है क्लीन एंड above board, यानी कि स्वच्छ और स्पष्ट रूप से वह अपना बिजनेस चलाता है, करता है। नेक्स्ट आपका वर्ब है एक्ट। तो इस एक्ट पर आधारित हम आपको अब कुछ इडियम्स बताएंगे। जो इस पर आधारित इडियम्स हैं जिसका नाम है एक्ट। एक्ट आपकी क्या है? वर्ब। एक्ट का मतलब होता है काम करना, ठीक है। एक्ट का मतलब होता है काम करना। इस पर आधारित जितने भी इडियम्स हैं या जो मुख्य इडियम्स हैं वो हम आपको बताएंगे। पहला आपका है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के स्थान पर काम करना। कहने का मतलब अगर कोई नहीं है और आप उसके स्थान पर काम कर सकते हैं, या आपके स्कूल में कोई नहीं है तो उसकी जगह पर आप काम कर रहे हैं, या क्लास में कोई मॉनिटर नहीं है, या कोई स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर काम करता है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के स्थान पर काम करना। जैसे मैं कहूँ आई हैव टू एक्ट फॉर, मुझे काम करना पड़ा। फॉर द अब्सेंस ऑफ द क्लास टीचर, यानी कि कक्षा अध्यापक की अनुपस्थिति में मुझे काम करना पड़ा। आई हैव टू एक्ट कहने का मतलब है मुझे काम करना होता है, या मैं कहता हूँ मुझे काम करना पड़ता है। फॉर द अब्सेंस ऑफ क्लास टीचर, क्लास टीचर की अनुपस्थिति में मुझे काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन, एक्ट का ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना या किसी चीज पर असर डालना। तो क्या कर सकते हैं हम इसको? इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, इसका सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं कि द ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल की ड्रिंकिंग करना, शराब को पीना, एक्ट्स ऑन हेल्थ, शरीर पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आपका है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना, किसी के द्वारा दिए गए सुझाव पर चलना। तो क्या हम बोला सकते हैं? एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन के लिए हम बता सकते हैं यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई सजेशंस, तुमने मेरा सुझाव नहीं माना। या मैं कह सकता हूं कि यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई सजेशंस, तुमने मेरे सुझाव के अनुसार काम नहीं किया, तो सो यू फेल्ड, इसलिए तुम असफल हो गए। यू डिडंट एक्ट अपॉन माई सजेशंस सो यू फेल्ड, इसलिए तुम असफल हो गए। नेक्स्ट आपका है एक्ट अप टू। एक्ट अप टू का मतलब होता है किसी काम को कंप्लीट करना, पूरा करना। तो हम क्या बता सकते हैं इससे कि आई शैल एक्ट अप टू माई प्रोमिस। आई शैल एक्ट अप टू, मैं पूरा करूंगा माई प्रोमिस, अपना वादा। आई शैल एक्ट अप टू माई प्रोमिस, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है अभिनय करना, ठीक है, अभिनय करना। तो हम क्या बना देंगे कि ही एक्टेड आउट नाइसली इन द प्ले, यानी कहने का मतलब ही एक्टेड आउट नाइसली इन द प्ले, उसने नाटक में बहुत अच्छा अभिनय किया, ठीक है, या उसने नाटक में बहुत अच्छा अभिनय किया या अच्छा अभिनय किया, ठीक है। ही एक्टेड आउट नाइसली इन द प्ले, उसने प्ले में, उसने नाटक में अच्छा अभिनय किया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब जाते जाते आपका एक काम बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर देकर जाए। थैंक यू।